कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने के लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे हथियारों के 2 हफ्ते बीत जाने के बाद खराब असर अब जम्मू कश्मीर के उन खाना बदोश गुजर बकरवाल कुनबों पर भी दिखने लगा है जिनके बारे में इंतजामिया ने भी शायद पहले सोचा नहीं था। आमतौर पर सर्दियों के महीनों में कश्मीर की ऊंची चरागाहों से जम्मू के मैदानी इलाकों में आने वाले ये खाना बदोश गुजर बकरवाल मार्च अप्रैल के महीने में अपने माल, मवेशी और कुनबों के साथ जम्मू से कूच करके गुलमर्ग, पहलगाम, कुकरनाग, सोनमर्ग की ऊंची चरागाहों में चले जाते हैं। हजारों की तादाद में इन कुनबों का इस तरह आना जाना सदियों से लगा है, लेकिन इस बरस कोरोना वायरस के चलते मुल्क भर में लागू लॉकडाउन के सबब ये घुमंतू कबीले कश्मीर नहीं जा सके। इंतजामिया ने इनकी मूवमेंट पर पाबंदी लगा रखी है, लिहाजा मेहनत मजदूरी कर जो कुछ पैसे किराए भाड़े के लिए इन लोगों ने जोड़ रखे थे वो इन दिनों खर्च हो गए। चूँकि ये खाना बदोश कबीले से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा इनका राशन कार्ड बनता नहीं और इसीलिए इनको सरकारी रिलीफ मंसूबों में शामिल नहीं किया जाता। हालात अब ये हैं कि छोटे छोटे बच्चों के साथ भूखे प्यासे ये खाना बदोश अपने लिए रोटी की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे सर्दी में हम आते हैं, बच्चे अपने ले गए एक एक मैस लेकर आते हैं। यहाँ पे हम मजदूरी करते हैं अपने पेट के लिए, तो जिसके पास मजदूरी किया वो पैसे नहीं देते हैं, वो पैसे फंस गए सर। उसके पास वो कहाँ है, बैंक बंद है। कोई अफसर यहाँ आया ही नहीं जनाब, किसी ने देखा ही नहीं है, ना हमारे बच्चों को देखा था। हम कुलियों में रोक कर रखे हुए, अब क्या करें, कहाँ जाएं, हमें बहुत प्रॉब्लम है जनाब। इस साल कोई अभी के डोर लगा के हड़ताल चल रही है, हम क्या करेंगे। बाल बच्चा के कोई गाड़ियाँ नहीं हमारे पास, कोई कुछ नहीं है, कि माल वेशी है वो भी ऐसे पड़ा कि घास नहीं है, कुछ नहीं है। अब जरा ये तस्वीर देखिए। साउथ कश्मीर के अनंतनाग जिले के एक दरगाह शरीफ के साथ जुड़े फरीद और रजिया बेगम अपने 3 बच्चों के साथ अपने डेरे में मायूस बैठे हैं। गर्मियों में अपने मवेशियों के साथ रोजगार के लिए हर साल आते फरीद को क्या पता था कि इस साल कमाई करके लौटने की बजाय उसके कुनबे को खाने के लाले पड़ जाएंगे। अपनी झोपड़ी में इन्होंने चूल्हे पर 2 बर्तन चढ़ाए हैं जिनमें पानी उबल रहा है। बच्चों को फर्जी तसल्ली दी जा रही है कि खाना पकने वाला है, लेकिन राशन हो तो खाना पके, ये कहते कहते रजिया के आंसू छलक जाते हैं। क्या करेंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे, कुछ भी नहीं हमारे पास सर जी। हमारे कुछ माल नहीं जी, माल बेचेंगे, कुछ काम नहीं। हमारा घर वाला वैसे हमेशा मजदूरी करता रहता है, आज पैसे नहीं, कुछ नहीं। हम किसी से घर से मांग के लाते हैं, कुछ देता है रोज मत कोई देगा, फिर हमारा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ किराया भी नहीं हमारे पास, कुछ भी नहीं। लोग चलेंगे, किसी के पास रहेगा, किसी के पास नहीं है सर। नहीं कुछ काम मिल रहा है, हम मजबूर हो गए। यहाँ हम छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं, राशन ऊपर हम बच्चे बोलते हैं खाना पकाओ, हम लकड़ी जलाते हैं, पानी रखते हैं, उसमें बच्चों को सहारा देते हैं सर। तो मैं बचपन से मजदूरी कर रहा था जनाब, मेरे कमर को दर्द है, इस टाइम मेरी बहुत बुरी हालत है जनाब। छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं सर, क्या करेंगे आप। रजिया और फरीद का 5 लोगों का ये परिवार है। इनका ये कहना है कि हमारे पास जो है खाने को कुछ नहीं है, हमारे बच्चे हमारे साथ जो है वो भूखे हैं। पिछले 14 दिन से हम लोग जो है किसी तरीके से गुजारा कर रहे हैं, और अगर ये लॉकडाउन कहीं पे लंबा खींचता है तो इनके बाहर निकलो ना, खाने के जो है इनको लाले बढ़ जाएंगे। आप बाहर निकलो, बाहर। इन्होंने कहा कि इनके पतीले जो हैं, कैमरा मन में कहूँगा कि वो पतीले आके वो आप मुझे दिखाया कि पतीले जो हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो पतीले इनके जो है पानी चढ़ा है इनके ऊपर, बच्चों को सहारा दे रहे हैं, बच्चों को सहारा देने के लिए ये पतीले हैं, पानी रख कर सर ऐसे। यानी कि एक तबका ये ऐसा है नोमैडिक तबका जो जम्मू कश्मीर में, जो कि 6 महीने जम्मू के प्लेन्स इलाके में रहता है और 6 महीने सर्दियों में जो है कश्मीर में चला जाता है। हालांकि हुकूमत और समाजी तंजीमों की जानिब से राहत के तौर पर राशन और दूसरी खाने पीने की चीजें तकसीम की जा रही हैं, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि राहत का सामान जरूरतमंदों को कम और गैर जरूरतमंदों को
ज्यादा मिल रहा है। राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू।